नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण हम पूरा पाठ नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और पाठ को समझिए, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया कि यह पाठ पत्र के रूप में है। इसमें एक लड़की अनुपमा अपनी मित्र, अपनी दोस्त मधु को पत्र लिख रही है, ठीक है। और मैंने यह भी बताया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ये अपने दोस्त को लिख रही है, तो किस तरह का पत्र है ये? अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। अपने मित्र, अपने माता पिता, भाई बहन, है ना, इनको जो पत्र लिखा जाता है, सगे संबंधियों को जो पत्र लिखा जाता है, वो अनौपचारिक पत्र होता है। तो यह लड़की भी अपनी दोस्त मधु को एक पत्र लिख रही है। तो पत्र में मैंने जैसे बताया था आपको, सबसे पहले इसका एड्रेस है, ये कहाँ से लिख रही है? दिल्ली से लिख रही है, ठीक है। और तारीख, डेट, यहाँ दिनांक लिखना है। फिर उसके बाद आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हो या नहीं भी लिखो। प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र लिख सकते हो। इसने नाम लिखा है प्रिय मधु, फिर उसको अभिवादन किया है, नमस्कार, ठीक है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मजे किए। अनुपमा लिख रही है मधु को कि मधु ने दशहरे की छुट्टियों में बहुत मजे किए हैं। मैं और रोहित इस बार दशहरा की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे। अनुपमा बता रही है कि वह और उसका भाई रोहित कहाँ गए थे छुट्टियों में? महाराष्ट्र, अपने मामा जी के घर। कौन रहते हैं वहां पर? उनके मामा जी, यानी उनके मम्मी के भाई, मामा जी, ठीक है। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। तो अनुपमा यह बता रही है कि उसको हमेशा से मूर्तियां, चित्र, रंग बहुत पसंद है। इस लड़की को आकर्षित करते हैं ये सारी चीजें। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था, इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। और एक रीजन और था वहां जाने का, ये जो अजंता की गुफाएं हैं, वह यह लड़की जो अनुपमा है वह देखना चाहती थी, है ना। तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना, अजंता की गुफाएं की करीब 2000 साल पुरानी हैं, कुछ तो 1600 साल, 1600 साल पुरानी है ना। और 30 गुफाएं, वीडियो में ये भी बताया है कि उस कितनी तो गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं, है ना। और उसको बनाने के लिए जो है बहुत ही रमणीक प्लेस, यानी बहुत ही प्रकृति से भरा पूरा प्रदेश पे बनाया गया है। और जो घोड़े की नाल होती है उसके जैसा आकार है। और इसको ढूंढने वाले जो हैं कौन है? एक आर्मी पर्सन है जो कि यहाँ घूमने आए थे और उन्हें ये गुफाएं दिखी 1819 में। जॉन स्मिथ जो व्यक्ति थे, उनका नाम था, उन्होंने इन गुफाओं को खोजा। बाद में लोग यहाँ पे घूमने आने लगे और इसे देखने लगे। और उन गुफाओं में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तियां हैं। यह बात भी हमने वीडियो में देखी, है ना। तो ये जो है बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट चित्र वहाँ पे बने हुए हैं और मूर्तियां बनी हुई हैं। और उसको देखने के लिए हजारों लोग जाया करते हैं और देखते हैं। तो जो ये जो अनुपमा है वह भी उन चित्रों को, उन गुफाओं को देखना चाहती है, ठीक है। हम सब परिवार रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुंचे। ये रेलगाड़ी से गए। मामा जी हमें देखकर मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सब से मिलकर। मामी जी बहुत खुश हुई और ये लोग भी उनसे मिलकर खुश हुए। सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। तो जब वो गए थे, शाम थी, है ना, जैसे बताया जा रहा है पत्र में। तो रात भर उन्होंने आराम किया और सुबह होते ही वह अपनी सपनों की दुनिया में पहुंच गए, मतलब वह अजंता की गुफाएं देखने निकल पड़े। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया। क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। यानी ये जो लड़की है अनुपमा, उसको चित्र देखना, मूर्तियां देखना बहुत पसंद है।
और अजंता की गुफाओं में चित्र थे, मूर्तियां थी, है ना। दीवारों पर, छत यानी होता है रूफ, उस पर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर कस्बों इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। अगर आजकल आजकल यानी अभी जो समय चल रहा है, अगर आप कहीं जाओ और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं उनमें देखो या घरों में देखो, तो हमको मूर्तियां और चित्र दिखाई नहीं देते, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, है ना। वहाँ की इमारतें इमारतें यानी बिल्डिंग्स की दीवारें आमतौर पर सपाट प्लेन होती हैं, कोरी होती हैं। कोरी यानी कुछ उसमें लिखा नहीं होता है, मतलब साफ होती हैं, है ना। तो फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस हो, कोई भी जगह हो, शहर में तो ज्यादा से ज्यादा कोई चित्र टांग दिया जाता है। आप घरों में देखो, हो सकता है आपके घर में भी कोई ना कोई सीनरी टांग दी गई हो, है ना, हैंग कर दी गई हो, लेकिन चित्र तो नहीं बना है, ड्राइंग तो नहीं की गई है दीवारों पे। तो ऐसा है अभी, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। लोगों को चित्रों से, मूर्तियों से बहुत प्रेम था और वे अपने दीवारों पर, छतों पर चित्र बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। ठीक है। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं, तो उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है। अगर बच्चे भी, आप ही हैं समझ लीजिए, अगर दीवार पे चित्र बना दें तो आपको शाबाशी तो नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? डांट, है ना। आपके मम्मी पापा आपको स्कोल्ड करेंगे कि आपने दीवारें गंदी क्यों कर दी। ठीक है। तो लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है। जो अनुपमा का भाई है रोहित, उसको इस बारे में डांट भी पड़ चुकी है। शायद उसने कभी कोई चित्र उतारा होगा, दीवार पे ड्रॉ किया होगा। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर हम अजंता घूमने जाएं, अगर हमें अजंता की गुफाएं देखने का अवसर मिल जाए, है ना, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो हम पाएंगे कि वहाँ के उस समय के लोगों को कोरी दीवारें यानी जो जिसपे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, साफ है, वैसी दीवारें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे और वो प्रकृति से भी बहुत प्रेम करते थे। दरअसल अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई हैं, बहुत मनोहर, यानी रमणीक यानी होता है मनोहर, यानी मन को अच्छी लगने वाली। यहाँ प्रकृति का सुनहरा रूप हमको दिखाई देता है, हरियाली होती है ना। जो प्रकृति की जो चीजें हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, है ना, ये सारी चीजें हमको वहाँ दिखाई देती हैं। वैसी जगह पर ये बनी हुई है। वहाँ पे किसी तरह का कोई पॉल्यूशन, प्रदूषण नहीं है ना। वहाँ पे सब कुछ प्रकृति से भरपूर है, हरियाली से भरपूर है। ऐसी जगह पर ये गुफाएं बनी हुई हैं। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह हैं। अगर हम गुफाओं के अंदर जाएंगे तो वहां हमको क्या मिलेंगे? कमरे, रूम्स मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे और सभागृह यानी मीटिंग हॉल्स, है ना। कि जैसे हमारे स्कूल में भी है ना, सभागृह है ना, जहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, आपको मालूम ही होगा, ऑडिटोरियम, है ना। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। और इन्हीं जो कमरे हैं, मंदिर हैं, सभागृह हैं, इनकी छतों को देखोगे आप, रूफ्स को देखोगे, दीवारों को देखोगे, वॉल्स को देखोगे, तो वहां पे आपको चित्र और मूर्तियां मिल जाएंगी। ये गुफाएं अलग अलग समय पे बनी है। तो जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा कि करीब करीब 30 गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। तो सारी की सारी एक ही समय पे नहीं बनी है, टाइम अलग अलग है उसका। कुछ गुफाएं तो 2000 साल पुरानी हैं, थोड़े कितने हैं, 2000 साल पुरानी, तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी है। और कुछ कितनी पुरानी है, 1600 ईयर्स पहले की है। आगे वह पत्र में लिखती है अनुपमा, क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? तो अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। तो वह बता रही है अनुपमा कि ये जो गुफाएं थी किसने बनवाई है? धनी व्यापारी, जो रिच मर्चेंट थे, जो रिच बिजनेसमैन थे, या फिर
फार्मर, इसमें कंफर्म नहीं है कि फार्मर्स ने बनवाई या रिच मर्चेंट्स ने या बिजनेसमैन ने, है ना। लेकिन किस लिए बनवाई थी? क्योंकि वहां से जो चीजें मिली हैं, प्रूफ मिली है, उससे पता चलता है कि वो वहां पर कौन रहते थे। उन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु यानी बुद्धिस्ट मॉन्क, आपने देखा होगा, जो रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं, गेरुए कलर के कपड़े पहने होते हैं, है ना। और मतलब बौद्ध धर्म को पालन करते हैं, बौद्ध जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट, उनको हम क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क। उन लोगों के लिए ही बनवाई थी कि वो वहां रहने लगे और उपासना करें, यानी पूजा पाठ, यानी उनका जो भी पूजा करने की विधि है वो उधर करते थे वो। दरअसल वास्तव में इन रियल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। वो वहां पे पढ़ते थे, पढ़ाते थे और ध्यान लगाते थे। ये उन्हें बहुत पसंद था, इसलिए उनके लिए ये बनवाई गई थी। अब आगे देखते हैं, अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियां किसने बनवाई? गुफाएं तो हमने देखा कि धनी व्यापारी या फिर किसानों ने बनवाई होगी, है ना। लेकिन उसके अंदर जो चित्र और मूर्तियां हैं वो किसने बनवाई, इस बारे में कई तरह के विचार हैं। तो जितने जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, है ना, जो इतिहासकार हैं, वो अपने हिसाब से अलग अलग ओपिनियन देते हैं, मत देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए, जो वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने बनवाए हैं, है ना, किसी से उन्होंने बनवाया है। तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों, शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। लेकिन कुछ जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, जो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये जो है जिन किसानों और व्यापारियों ने बनवाई थी ना, उन्हीं लोगों ने कुछ लोगों को हायर किया था, चित्रकारों को, शिल्पकारों को, है ना। और उन्हीं लोगों ने क्या किया था, ये गुफाएं बनवाई थी। स्कल्पचर, शिल्पकार यानी स्कल्पचर्स जो हैं, चित्रकार तो मालूम है आपको, जो ड्राइंग करते हैं, पेंटर पेंटिंग करते हैं ना, आर्टिस्ट जो होते हैं, वो उन लोगों को इन्होंने हायर किया था ये चित्र बनवाने के लिए। उन्होंने ये चित्र बनवाए हैं सजाने के लिए इन गुफाओं को। मुझे इस बात में दिलचस्पी थी कि अजंता के चित्रों में मुख्य विषय क्या है। लेकिन जो अनुपमा है वो कह रही मुझे चित्र देखे उसने, मूर्तियां देखी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा दिलचस्पी आने होता है इंटरेस्ट। उसको इंटरेस्ट इस बात का था कि ये चित्र का मुख्य टॉप, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मुख्य विषय क्या है, क्यों किस लिए बनाई गई हैं ये मूर्तियां, ये चित्र किस लिए बने हुए हैं, क्या है इसमें, क्या कहानियां हैं, या फिर कुछ जानवरों के चित्र हैं, या फिर राजा रानी के चित्र हैं, या क्या है ये, व्हाट इज दिस बोल के उसको दिमाग में चल रहा था। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म हैं। तो उसने देखा तो उसे पता चला कि ये बुद्ध के जीवन, जो गौतम बुद्ध भगवान हैं, उनसे जुड़ी जो कहानियां हैं, जिन जातक कहानियां, मतलब उनके जीवन से जुड़ी कहानियों पर, और बौद्ध धर्म जो बौद्ध रिलीजन है उसके बारे में ही ये सारे चित्र बने हुए हैं। लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देखना भी पसंद था। लेकिन जो चित्र बनाए थे वो लोग ऐसे भी थे, शायद अनुपमा सोच रही है कि उनके टाइम पे वो उस टाइम पे जो है जीवन कैसा था, लोग कैसा रहते थे, कैसा खाते थे, क्या पहनते थे, है ना, उनका रहन सहन सब कुछ कैसा था, वह भी उन लोग चित्र बनाकर बताना चाहते थे, देखना चाहते थे। इसीलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी चित्रित किया गया है। तो हमको वहाँ भगवान बुद्ध से की कहानियों के अलावा, है ना, उनके साथ साथ, है ना, हमको वहाँ पे जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी के चित्र भी मिलते हैं। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, वह यह कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। तो जब चित्रों को देखते हैं तो और एक बात पता चलती है कि वहाँ के लोगों को अपने जीवन से और उस जीवन की जो बातें थी, उनके लाइफ और उनके लाइफ से रिलेटेड जो
मैटर्स थे उससे भी उनको बहुत लगाव था। लगाव यानी अटैचमेंट, लगाव यानी क्या होता है, अटैचमेंट था। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आंख को सुंदर मानते थे। तो वो ये इन आंखों को देख के पता चलता है कि ज्यादातर आंखें जो है लंबी हैं, मतलब लॉन्ग हैं, और पतली हैं, मतलब थिन है। तो ऐसी आंखें उनको बहुत पसंद थी शायद, इसलिए ज्यादातर चित्रों में वैसी आंखें बनी हैं, लंबी और पतली आंख। चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। यहाँ तक कि उन चित्रों से यह भी पता चल जा रहा है कि लोग कैसे रहते थे, हाउ दे आर लिविंग, पहनावे, उनकी ड्रेसिंग कैसी थी, हाव भाव, एक्सप्रेशंस कैसे होते थे उनके फेसेस पे, आदि का भी पता चलता है। वो भी पता चल रहा है ना, उन्होंने पूरा अपनी लाइफ को जो है चित्रों के द्वारा, चित्रों के माध्यम से उन दीवारों पे, उन छतों पर उतार दिया था। उन्होंने पूरा ड्रॉ कर दिया था अपना जीवन। गौतम बुद्ध भगवान जो है, उनकी कहानियों के साथ साथ उनके जीवन में भी जो कुछ था उसको भी उन्होंने अच्छी तरीके से उतार दिया था। अगर हमें उधर जाने का अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम ये सारी चीजें वहां पर देख पाएंगे। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने। एक यहाँ जानकारी है आपके लिए कि वहाँ जो चित्र बने थे वो खनिजों से बने थे। खनिज यानी मिनरल्स। मिनरल्स एक्चुअली क्या होते हैं? मिनरल्स स्टोन ही होते हैं जो धरती में हमको मिलते हैं। धरती के अंदर ये सारी चीजें हमको धरती से ही, लैंड से ही मिलती हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं वह भी हमको कहाँ से मिलते हैं? धरती से ही मिलते हैं। जैसे कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है ना, पोटेशियम है, और जो भी चीजें जो भी हैं, ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं? जमीन से ही मिलती हैं। तो ये जो वहाँ के जो चित्रों के रंग थे, कलर्स थे, वो खनिजों से यानी मिनरल से ही बने हुए थे। इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। अगर हम जाकर देखेंगे उन चित्रों को, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि कुछ कलर्स दिख रहे थे। 2000 ईयर्स पहले ये स्टैच्यूज, मूर्तियां और चित्र बने हैं, लेकिन अभी भी उसमें कलर दिख रहे। क्यों? क्योंकि वो किससे बने हुए थे? खनिज से बने थे, मिनरल से बने हुए थे, है ना। अब जाओगे तो उतने पुराने नहीं दिखेंगे, ऐसे लगेगा अरे इतना 2000 ईयर्स नहीं है, ये तो अभी कुछ सालों के पुराने हैं, ऐसा दिखेगा हमको। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, जो रेड कलर था उसके लिए गेरू जो खनिज है, मिनरल है, उसका यूज हुआ। पीले के लिए प्योड़ी, पीला पत्थर, और सफेद रंग के लिए चूने, यानी आप इसको जानते ही हैं, चूना, है ना। कैल्शियम जो वॉल्स पे भी लगाया जाता है घरों में, है ना, चूने का प्रयोग किया जाता है। पान में भी लगा के खाते हैं ना लोग। कैल्शियम, सी ए जो कैल्शियम होता है बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है ना, कैल्शियम वही है, चूना व्हाइट कलर का होता है। तो सफेद रंग चूने से मिलता था। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। और ये जो भी पत्थर है, गेरू है, प्योड़ी है या चूना है, इन्हें पीसा जाता था। पीसना यानी होता है ग्राइंड करना। पीसते थे और उसमें गोंद के साथ मिलाते थे। गोंद यानी होता है गम, है ना, जो आप नोटबुक या फिर कोई चीज पेस्ट करने के लिए आप यूज करते हो ना, गम। अभी तो फेविकोल यूज कर रहे हो, उससे पहले गम का बॉटल आया करता था, है ना। वो गम जो पेड़ों से निकलती है ना। आपने अगर देखा हो कोई ट्री, जैसे नीम के ट्री में बहुत ज्यादा ये गोंद निकलती रहती है कंटिन्यूस, है ना। अगर वो ट्री बहुत थोड़ा पुराना हो गया है तो आपने देखा, तो वो गम का यूज करते थे वो, है ना। उसको मिलाकर पत्थर मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिस लजूली हमने देखा, लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए प्योड़ी, और नीले रंग के लिए लेपिस लजूली नाम के पत्थर का उपयोग किया गया। ये पत्थर अफगानिस्तान से मंगाया गया, यानी जहां पर ये अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की केव्स हैं, वहां ये पत्थर नहीं मिल रहा था। कहाँ पर है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उससे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 105 किलोमीटर दूर ये गुफाएं हैं। तो वहां पर ये पत्थर नहीं था, तो कहाँ से मंगवाया गया उसे? अफगानिस्तान से ये जो मिनरल है, स्टोन है, मंगवाया गया।
किसके लिए? नीले रंग के लिए। लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं है, पत्थर वहां नहीं मिलता था तो उतना ज्यादा नहीं यूज हुआ ये नीला रंग, ब्लू कलर उतना यूज नहीं हुआ है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है, हरा रंग वहां पर बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो मतलब वो पत्थर वहां पे मिलता होगा, है ना। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया। तो कौन सा पत्थर है वो? ग्लूकोनाइट पत्थर यूज किया गया। लाल रंग के लिए गेरू, पीले रंग के लिए प्योड़ी, सफेद रंग के लिए चूना, और नीले यानी ब्लू रंग के लिए लेपिस लजुली, और हरा रंग ग्लूकोनाइट के नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। वहां पे जो माउंटेन्स है ना, वहीं ये पत्थर मिलता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया है। ऐसे कुछ प्रूफ मिले हैं वहां पर कि पौधों का रंग भी उपयोग हुआ है, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लिप्स, होठ यानी लिप्स के लिए रेड कलर, लेकिन ये लाल रंग तो अब उड़ गया है अब, लेकिन लिप्स पे वो रेड कलर नहीं दिखाई देता। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते हैं, है ना। अगर पौधों के रंग है तो वो तो अगर बारिश होगी तो वो पानी से वो चले जाते हैं, तो वो इसलिए चला गया है, लेकिन कुछ प्रूफ तो है कि वैसे रंग भी लगाए गए होंगे, है ना। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया। हाँ, किसी एक ने नहीं बनाया कि भाई एक जो चित्र है पूरे किसी एक ही आर्टिस्ट ने, किसी एक ही चित्रकार ने बना दिया हो, ऐसा नहीं है। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियां बनाते थे, कुछ तो केवल क्या करते थे, मनुष्य की आकृतियां बना देते थे, तो कुछ जानवरों के चित्र बनाते थे, कुछ जानवर के चित्र बनाते थे, कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। तो चित्र बनाने वाले, मनुष्य के चित्र बनाने वाले अलग, पेड़ पौधों के चित्र बनाने वाले अलग, जानवरों के चित्र बनाने वाले अलग लोग थे, और उनको कलर करने वाले लोग भी अलग थे। यानी बहुत सारे लोगों ने मिलकर यह काम किया है। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिली जुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। तो अजंता के जो चित्र हैं, अनेक कलाकार, बहुत सारे कलाकार जो आर्टिस्ट थे, उनकी मिली जुली, उन्होंने जो मिलजुल कर जो उनका टैलेंट था, उसके सबसे अच्छे मॉडल्स हैं, नमूने हैं वो, सबसे अच्छे, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, उत्तम, सबसे अच्छे नमूने मॉडल्स हैं। किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक आर्टिस्ट ने नहीं बनाया, कई आर्टिस्ट मिलकर इसको बनाए हैं, और इतने अच्छे चित्र और कहीं हमको देखने को नहीं मिलते हैं। अजंता के चित्रों ने कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। वहाँ के जो चित्र थे, वहाँ का जो कलाकारी थी, वहाँ का जो आर्ट था, उसने सभी का मन मोह लिया। मन मोह लेना एक मुहावरा है, यानी सबको अट्रैक्ट कर लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, हमारा जो कल्चर है कितना रिच है, समृद्ध यानी रिच होता है। अजंता का अजंता इस बात का प्रमाण है, अजंता इस बात का प्रूफ है कि हमारी जो संस्कृति है बहुत ही समृद्ध है, और कल्चर इज वेरी रिच। इसका प्रूफ कहाँ मिलता है हमको? अजंता को देखने के बाद। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए हम वापस आ गए, और फिर उसके बाद अजंता को देखने के बाद उसकी यादों को अपने मन में संजोए, यानी अपने मन में रखकर, है ना, सजाकर ये लोग घर वापस आ गए। यहीं पे हमारा पत्र भी समाप्त हो गया, अनुपमा का पत्र समाप्त हुआ। अंत उन्होंने पत्र का कैसे किया? तुम्हारी सहेली अनुपमा। ठीक है, तो यहाँ पर एक अनौपचारिक पत्र पढ़ा हमने। इस पत्र में अजंता की गुफाओं के बारे में वर्णन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है ना। अनुपमा अपनी दोस्त मधु को यह पत्र लिख रही है, और बता रही है कि उसने छुट्टियों में अपने मामा जी के यहाँ गई थी महाराष्ट्र, और जाने का मुख्य उद्देश्य जो था, जाना क्यों गई थी वो, मुख्य रूप से वह अजंता की गुफाएं देखना चाहती थी। और उसने देखा, गुफाएं देखी उसने, और उसको बहुत अच्छी लगी, वहाँ के चित्र और वहाँ के जो मूर्तियाँ थी, है ना, उनकी वहाँ की गुफाएं उसे बहुत अच्छी लगी। और उसने ये भी पाया कि वहाँ के जो चित्र थे, मूर्तियाँ थी, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई है, कई कलाकारों ने, कई आर्टिस्टों ने मिलकर बनाई हैं, और वो जो रंग थे वो खनिजों से बने हैं। ऐसी कई तरह की जानकारियां उसने अपने मित्र मधु को दी, है ना। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। ये पाठ मैं पिछली क्लास में ही पढ़ाना चाहता था, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, है ना, और हम नहीं पढ़ा पाए थे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, पाठ ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।